हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपसे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आज रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड, जिसमें हम आज क्वेश्चनों को कवर करेंगे सिक्के से रिलेटेड। ठीक है, आपने देखा होगा हर एक एग्जाम में सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से आपको कैसे करना है तो यहाँ पर देखें। एक बॉक्स में 110 रुपये हुए हैं, रखे हुए हैं, जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के सिक्के शामिल हैं। ठीक है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि पहले हमारा ए हो जाएगा, फिर आपका बी। अच्छा, ऐसे समझें, रुपए का नाम ही लिख दें। पहले हमारा 1 रुपये, फिर आपका, चलिए देखो, पहले आपका कितना यहाँ पर लिख देते हैं, 1 रुपये, फिर आपका 50 पैसे, फिर आपका 25 पैसे। देखो यहाँ पर क्या है, 1 रुपये बोला है, 50 पैसे बोला है और 25 पैसे बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर इनकी, तो देखो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। तो पहले क्या है हमारे सिक्के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्के। सिक्के कितने हैं हमारे, देखो 1:2:3, यहाँ पर 1, 2 और 3 इसके अनुपात में है। ठीक है, और उसके बाद हमें मूल्य का अनुपात निकालना होता है। तो आपको याद रखना है, या तो मूल्य का अनुपात दिया जाएगा या सिक्कों का अनुपात, एक जरूर दिया होता है क्वेश्चन में। देखें, आप ऐसे समझें कि आपका 1 रुपये का जो सिक्का है आपके पास एक है, तो 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितना रुपए होगा, 1 रुपये बनेगा। अगर 50-50 पैसे के दो सिक्के हैं आपके पास, 50 पैसे का एक और 50 पैसे का एक और, यानी कि 50 पैसे के दो सिक्के हैं, तो यहाँ पर भी 1 रुपये बनेगा। ठीक है, और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं अगर आपके पास, तो 25 या 75, यानी कि 75 पैसे हो जाएंगे। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.75 हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। और आपका अगर कुल रुपए देखते हैं, यहाँ पर कुल रुपए कितना हो जाएगा, 1 और 2, 2 रुपये, 2.75, यानी कि टोटल रुपए जो होंगे 2.75 हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में टोटल रुपए कितना दिया हुआ, 110। ठीक, अगर इसे यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटाएंगे, अगर यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या है, 100 लग जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, इसे देखो, एक यहाँ पर 1 अनुपात का वैल्यू निकालना है, तो हम एक काम करेंगे, 11 से इसे काटेंगे, 11×2=22, 11×5=55, 11 से एकम 11 एकम 11, 11×2 11 एकम 11 और 1 0, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो हमने देखा यहाँ पर 1 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे अगर, तो ये 4 इसमें गुणा कर देंगे, 40 बनेगा। 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 40। 1 अनुपात का वैल्यू 40। अब हमसे पूछा है 50 सिक्कों के संख्या बताएं। तो जो 50 पैसे के सिक्के हैं ना, देखो सिक्के वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो 50 पैसे के सिक्के पूछा गया है हमसे, तो हमारा कौन सा, 2 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास 40 है, तो यहाँ पर 2 अनुपात का जो यूनिट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 40 का डबल हो जाएगा ना, 40 का 2 गुना हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 80। 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आप इसे पैसे में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। चलिए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसमें, तो देख लीजिए एक एक करके इस पैसों से रिलेटेड। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। देखें, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपके पास 25 पैसों के सिक्के, 10 पैसों के सिक्के और 5 पैसों के सिक्के। ठीक है, 5 पैसों के सिक्के आपके पास कितने कितने हैं। देखें, अनुपात क्या है, 1:2:3। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, आपका सिक्कों का अनुपात है, तो यहाँ पर ये सिक्के हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मूल्य होगा, ये मूल्य का अनुपात। देखें, अगर 25 पैसे का एक सिक्का है अगर, तो ये कितना, 25 पैसे ही होगा। तो एक काम करते हैं, इसे पैसे में कन्वर्ट करके कर लेते हैं, तो 25 पैसे हो जाएंगे। फिर आपके पास 10 पैसे के अगर दो सिक्के हैं तो 10×2 20 पैसे हो जाएंगे। अब इसमें हम पैसे का वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है, पैसे हैं ये हमारे। 5-5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो यहाँ पर 15 पैसे हो जाएंगे हमारे। अगर हम टोटल यहाँ पर करें तो ये कितने पैसे हो जाते हैं, तो 20, 25 और 20 45, 45 में 15 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 60। तो हमने देख लिया 60 पैसे टोटल है हमारे। ठीक है, और क्वेश्चन में कुल मिलाकर रुपए दिया हुआ है, 30 रुपए हैं, तो कुल मिलाकर 30 रुपए हैं। अगर इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 30 × 100 जो होगा वो हमारा टोटल पैसा बन जाएगा। और यहाँ पर पैसा कितना दिया है, टोटल 60 पैसे। तो जो वैल्यू दिया है वो 60 अनुपात का वैल्यू दिया है।
30 एकम 30, 30 दूना 60, 2 से 2 एकम 2, 2 से 50। एक अनुपात का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? 50 आपका। हम बात करें एक अनुपात का जो वैल्यू है वो 50 आया। अब हमसे पूछा क्या है, 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 5 पैसे के जो सिक्के हैं इनका जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 3 अनुपात दिया है। यानी कि एक अनुपात का वैल्यू 50 है तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? 3 का गुणा हो जाएगा, 50 दिया कितना होगा? 150। 150 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको शानदार तरीके से करना है एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपको कठिन लिया गया है, इसको भी सरल है, ये भी करके देख लेते हैं। एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। 5, 7, 8 के अनुपात में ये हैं, जिनका कुल मूल्य 1250 है। थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो आप ऐसे समझें कि यहाँ पर पहले 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जो हैं इनके वो कितने दिए गए हैं हमारे पास? 5, 7 और 8। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा? सिक्के का मूल्य का अनुपात है, सिक्के का अनुपात है सॉरी। और मूल्य का अनुपात निकालें तो मूल्य क्या होगा? देखो 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो आपके पास 10 रुपये बनेंगे हमारे पास। 5 रुपये के 7 सिक्के हैं तो ये 5 सते 35 रुपये बनेंगे। 10 रुपये के 8 सिक्के हैं तो ये बनेगा 80 रुपये। अगर हम यहाँ पर काउंट करें, इन सबको जोड़ लें तो हमारे पास टोटल कितना रुपये बनते हैं? देखें 10, 80, 90, 90, 9, 3, 12, 125। यानी कि ये जो बनेंगे यहाँ पर ये जो बनेंगे टोटल 125 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल 1250 रुपये हैं। यानी कि हमारे पास जो टोटल 125 रुपये आया है इसकी वैल्यू 1250 दिया हुआ है। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे ना तो 125 से 125 पूरा कट जाएगा, 0 साथ में रहेगा। एक अनुपात का जो वैल्यू होगा वो 10 हो जाएगा। और हमसे पूछा कितना है? 5 रुपये के सिक्के। तो 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है? 7 है। तो एक अनुपात का वैल्यू 7 है, 10 है, तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? 70 हो जाएगा। तो यही तो आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए, थोड़ा कठिन लग सकता है आपको। ठीक है, कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 रुपये है, मतलब 100 है, तो कृष्णा के पास मौजूद कुल कितनी राशि थी? ठीक है, तो आप ऐसे समझें कि आपके पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे ये हमारे पास सिक्के दिए हैं। बोला गया है इनका अनुपात कितना है। देखें तो सबसे पहले ये जो अनुपात है वो फ्रैक्शन में दिया है, 1/4, 1/2 और 1/2। तो हम एक काम करें, इनको अनुपात में बनाने के लिए जो भी नीचे हर दिया होता है इन सब का लासा लेते हैं। तो 2 और 4, 2 का लासा जो आएगा वो 4 आएगा। तो सभी में 4 का गुणा करना है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा स्पेस से लिख लें। ठीक है, पहला 1/4, फिर 1/2, फिर 1/2। तो अब इस वाले में 4, इस वाले में 4 और इस वाले में 4 निकाल के देखें। ठीक है, तो आप ऐसे समझें 4 से 4 कट जाएगा तो 1 अनुपात, 2 से 2 दूना 4 तो ये 2 अनुपात, फिर 2 से 2 दूना 4 ये 2 अनुपात। तो हमने देखा इनका जो अनुपात आया, इनके जो सिक्कों का अनुपात आया वो कितना रहेगा हमारा? 1/2 ठीक है, फिर यहाँ पर जो मूल्य का अनुपात रहेगा वो क्या हो जाएगा? देखो मूल्य कितना है हमारा। देखो अगर 1 रुपये का एक सिक्का रहेगा तो 1 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे के 2 सिक्के रहेंगे तो ये भी 50 दूना 100 यानी कि 1 रुपये हो जाएगा। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये 0.50 ये पैसे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये रुपये में कन्वर्ट करा है तो हमने 100 से भाग कर दिया। ठीक है, 25 के ये 50 पैसे हो जाएंगे कि नहीं, ये हमारा रुपये है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 25 पैसे की संख्या कितनी है? 100। तो देखिएगा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2 दिया था हमारा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 अनुपात की वैल्यू दिया है, कितना? 100। और 1 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 50। लेकिन हमसे रुपये पूछा है तो रुपये का तो अनुपात ये है ना, तो रुपये टोटल करें 1, 2 और 2.5 यानी कि 2.5 रुपये हो जाएगा ये। तो ये 1 अनुपात का वैल्यू कितना है? 50। तो 2.5 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? तो आपको क्या करना होगा? 2.5 का गुणा कर देंगे। तो 2.5 में आपका अगर 50 से गुणा होना है तो ये कितना बनेगा? देखो तो पॉइंट से 1 0 हट जाएगा, 25 पंचे 125 बनेगा। तो हम कह सकते हैं इसमें 125 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
ठीक है, समझ में आया आप सभी को। तो इस तरीके से एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन, और रुपए सिक्के के अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इसी तरीके के हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार कुछ जो वीडियो है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।